हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हैं रीना अकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं अपने आज के इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 1 यानी क्लास फर्स्ट हिंदी व्याकरण का पाठ नंबर 6, जिसमें आज हम सभी लोग लिंग यानी जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप सभी अंत तक बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारियां दी जाएगी। तो बच्चों, सबसे पहले ये जो लिंग जो शब्द है इसके बारे में आपको बता दे रहे हैं। लिंग मतलब होता है जिन शब्दों से हमें वो शब्द स्त्री यानी लेडीज है या फिर वो शब्द पुरुष यानी जेंट्स है, इस बात का पता लगता है, वही शब्द जो है लिंग कहलाता है। तो यहाँ पे इस चित्र के माध्यम से हम समझेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फैमिली है, फैमिली में उनके बच्चे हैं, उनके माता पिता, ये सभी चिड़ियाघर गए हैं देखने के लिए, चिड़ियाघर घूमने के लिए गए हैं। तो आइए इसमें इसके दिए गए शब्दों को पढ़ते हैं, वाक्यों को पढ़ते इसको समझते हैं। मोनू अपने माता पिता के साथ चिड़ियाघर गया, यानी आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं एक बच्चा है, इसी का नाम यहाँ पे मोनू बताया गया है। तो ये मोनू जो हो अपने माँ और पिताजी के साथ वो अपने चिड़ियाघर गया है घूमने के लिए। तो चिड़ियाघर में बहुत से लोग आए हैं। आइए देखिए यहाँ कौन कौन है। यानी चिड़ियाघर में मोनू जो अपने माता पिता के साथ गया तो वहां पे बहुत से लोग पहले से ही आए हुए थे चिड़ियाघर घूमने के लिए। तो आइए हम इसमें देख लेते हैं कौन कौन है चिड़ियाघर में। तो यहाँ पिंजरे में शेर, मोर, मोरनी, चिड़िया आदि पशु पक्षी हैं। एक आदमी, एक औरत, 2 लड़के तथा एक लड़की उन्हें देख रहे हैं। यानी यहाँ पे चिड़ियाघर में जो है मोनू अपने माँ बाप के साथ आया था, लेकिन यहाँ पर पिंजरे में शेर, मोर, मोरनी, चिड़िया आदि बहुत ही ज्यादा पशु पक्षी थे, और एक आदमी, 2 औरतें थीं और 2 लड़के थे और एक लड़की। ये सब जो है चिड़ियाघर में आए हुए थे और जानवरों पशु पक्षियों को देख रहे थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सभी नामों में नर का अर्थ होता है पुरुष और मादा का अर्थ होता है स्त्री होते हैं। अर्थात स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो मोटे छपे शब्द हैं जैसे माता पिता, शेर, मोर, मोरनी, चिड़िया, आदमी, औरत, लड़के, लड़की, ये जो मोटे छपे शब्द हैं, इन मोटे छपे शब्दों से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ शब्द नर के लिए, नर का अर्थ होता है पुरुष यानी आदमी, और कुछ स्त्री के लिए, स्त्री का अर्थ होता है मादा यानी औरत, जाति के लिए प्रयोग हुआ है। जैसे कि माता, मोरनी, चिड़िया, औरत और लड़की, ये शब्द जो है किसी स्त्री के लिए यानी किसी लड़की के लिए प्रयोग हुआ है, किसी लेडीज के लिए प्रयोग हुआ है। जबकि पिता, शेर, मोर, आदमी और लड़की, ये शब्द जो है नर जाति के लिए यानी किसी जेंट्स के लिए या पुरुष के लिए प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से बच्चों, हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जिन शब्दों से हमें उसके पुरुष यानी आदमी होने का पता चले और स्त्री यानी औरत होने का पता चले, वही शब्द जो है लिंग यानी उसको इंग्लिश में जेंडर कहते हैं, जेंडर कहलाता है। तो आइए यहाँ पे चित्र में जो है आगे पाठ में चित्रों के माध्यम से कुछ शब्दों को बताया गया है और उसी के माध्यम से हम लिंगों को और अच्छे से समझेंगे। तो बच्चों, इस साइड वाले कॉलम का जो शब्द है वो नर यानी पुरुष जाति के लिए प्रयोग हुआ है, और इस साइड वाला शब्द मोरनी है, जो मोरनी जैसा कि है, ये स्त्री या मादा जाति के लिए प्रयोग हुआ है। तो मोर शब्द जो है ये पुरुष यानी नर है, और मोर का जो है स्त्री शब्द होगा मोरनी यानी मादा, मादा का अर्थ होता है औरत और नर का अर्थ होता है पुरुष यानी आदमी। बकरा, बकरा पुरुष लिंग है और बकरी जो है स्त्रीलिंग की शब्द है। लड़का पुरुष है यानी पुल्लिंग है, और लड़की जो है स्त्रीलिंग यानी स्त्रीलिंग की शब्द है। आदमी, आदमी भी पुल्लिंग है, और औरत जो है स्त्रीलिंग का शब्द है। पिता, माता, तो पिता जो है पुल्लिंग शब्द है और माता स्त्रीलिंग शब्द है। दादा, दादी, तो दादा जो है पुल्लिंग शब्द है और दादी स्त्रीलिंग है। राजा, रानी, तो राजा जो है पुल्लिंग शब्द है और रानी स्त्रीलिंग शब्द है। तो इस तरह से बच्चों, यहाँ पे जो शब्दों के जोड़े थे उसमें एक पुल्लिंग था और एक स्त्रीलिंग था। तो आइए अब हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। अतः पुरुष तथा स्त्री जाति की पहचान करने को लिंग की पहचान करना कहते हैं। यानी जिन शब्दों से हमें पता चले कि ये पुरुष है और जिन शब्दों से हमें पता चले कि ये स्त्री है, तो यही अगर हम पहचान कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा, हम जान जाएंगे, तो उसी को जो है लिंग की पहचान करना यानी लिंग को जानना कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे हम देख लेते हैं लिंग कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या इस पाठ में है। तो लिंग जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, यानी लिंग जो है 2 तरीके के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग।
जैसा कि हमने इस शब्द के बारे में पहले आपको बताया था, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग किसे कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं किसको, इसको जानेंगे। तो पुरुष नर जाति की पहचान कराने वाले को पुल्लिंग, यानी जिन शब्दों से हमें पता चले कि ये शब्द जो है किसी नर यानी आदमी के लिए प्रयोग हुआ तो वही पुल्लिंग कहलाता है। और जिन शब्दों से हमें पता चले कि ये शब्द किसी स्त्री यानी औरत जाति को बता रहा है या औरत जाति की पहचान करा रहा है, इसलिए वो शब्द स्त्रीलिंग कहलाता है। अर्थात पुरुष जाति के लिए प्रयोग हुआ शब्द पुल्लिंग और स्त्री जाति के लिए प्रयोग हुआ शब्द स्त्रीलिंग कहलाता है। अब आइए कुछ और उदाहरणों के जरिए इसको समझते हैं। तो गुड्डा पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग होगी गुड़िया, चाचा पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग शब्द है चाची, बालक पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग शब्द है बालिका, नाना पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग शब्द है नानी, मामा पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है मामी, धोबी पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है धोबी, बूढ़ा पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है बुढ़िया। और मुर्गा को बच्चों दो तरीके से लिख सकते हैं, इस तरह से आप लिखिए या फिर इस तरह से, दोनों सही है। तो मुर्गा का स्त्रीलिंग शब्द होगा मुर्गी, और मुर्गी भी मुर्गा की तरह दो तरीके से लिखेंगे, इससे भी ऐसे दोनों सही, जैसे भी आप लिखिए। बेटा पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग है बेटी, और चिड़ा पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है चिड़िया। अध्यापक यानी टीचर, अध्यापक पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग शब्द है अध्यापिका, यानी अध्यापक यानी सर, अध्यापिका यानी मैम या फिर मैडम। बंदर पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है बंदरिया, छात्र पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है छात्रा, और चूहा पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है चूहिया, और दूल्हा पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है दुल्हन, शेर पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है शेरनी, और लड़का पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग शब्द है लड़की, और घोड़ा पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है घोड़ी। तो इस तरह से बच्चों इस जो शब्दों के जोड़े थे इसके माध्यम से हमने जाना कि किस पुल्लिंग शब्द का क्या स्त्रीलिंग शब्द होगा। अब आगे इस पाठ में है लिंग का क्या अर्थ होता है, ये इसमें बताया गया है पॉइंट के जरिए। तो लिंग का अर्थ होता है पहचान करना या फिर निशान, निशान यानी चिन्ह, यानी लिंग शब्द जो है उसका अर्थ होता है पहचान करना या फिर निशान। तो हर शब्द का कोई लिंग होता है, यानी जितने भी शब्द हैं सभी शब्द का अपना अपना लिंग होता है, और वो किस लिंग के हैं यही अगर हम पहचान जाएंगे तो उसी को जो है लिंग कहला जाता है। और लिंग का अर्थ होता है पहचानना या फिर निशान। तो पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, यानी जिन शब्दों से हमें ये पता चले कि ये पुरुष हैं और आदमी हैं तो वही जो है शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। और स्त्री जाति का बोध यानी ज्ञान कराने वाले, यानी जो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें बताएं कि स्त्री जाति की है, औरत है, तो यही अगर हमें पता चल जाता है तो वो शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ शब्दों के साथ लिंग की पहचान करने के लिए नर तथा मादा शब्द लगाया जाता है। यानी अब तक तो हमने ये जाना कि जिन शब्दों से हमें पता चले कि ये आदमी है तो वो पुल्लिंग होगा, और जिन शब्दों से हमें ये पता चले कि ये औरत है तो वो स्त्रीलिंग होगी। लेकिन हिंदी व्याकरण में कुछ शब्द ऐसे होते हैं अगर हमें उनका लिंग जानना है तो उनके साथ हमको नर या फिर मादा शब्द लगाना पड़ता है। नर का अर्थ होता है आदमी और मादा का अर्थ होता है स्त्री। तो कुछ जो है पशु होते हैं, कुछ पशु पक्षी हैं, कुछ जानवर हैं जिनके नाम के साथ हम नर और मादा लगा करके वहां स्त्रीलिंग पुल्लिंग बनाते हैं। जैसा कि पाठ में दिया गया है, अगर मछली का हम नाम लें तो मछली के साथ अगर नर शब्द जोड़ेंगे तो ये पता चलेगा कि ये आदमी है, आदमी मछली है यानी पुल्लिंग है। और अगर मादा शब्द जोड़ देंगे तो इससे पता चलेगा कि ये औरत मछली है यानी स्त्रीलिंग मछली है। उसी तरह से कछुआ शब्द है, तो कछुआ में अगर नर कछुआ जोड़ेंगे तो पता चलेगा कि ये आदमी है, और मादा कछुआ जोड़ेंगे तो पता चलेगा कि ये औरत है। ठीक है बच्चों, तो कुछ शब्दों के साथ अगर हमको उसका लिंग जानना है, लिंग को पहचानना है, लिंग की पहचान करनी है तो उनके साथ हमको नर और मादा शब्द लगाना पड़ता है। तो उसी से हम जान पाएंगे कि ये औरत है या फिर आदमी है, यानी पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। तो बच्चों आज के पाठ में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में इसके प्रश्न अभ्यास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।